लोग आज पढ़ेंगे। सर इसका पहले डे से रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना हमको? रिकॉर्डिंग तो सर ने डाला है। डाला है क्या? मैंने देखा। हाँ डाला है, जनवरी फरवरी वाले ग्रुप में देखिए, उसमें पड़ा है। ठीक। ठीक। तो हम लोग ने 6 प्रिंसिपल पढ़ लिए थे, फिर एनाटॉमी पढ़ रहे थे। एनाटॉमी में हम लोग ने रूट चक्र कवर किया था, स्वाधिष्ठान को कवर किया था, चैक्रल चक्र, और फिर सोलर प्लेक्सस को कवर किया था। अब लोग आगे बढ़ते हैं हार्ट चक्र पे। देखिए नीचे के जो 3 चक्र थे, नीचे के 3 चक्र मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, ये भौतिक जगत से रिलेटेड होता है। जो मेटेरियलिस्टिक वर्ड है उससे रिलेटेड जो हमारे डिजायर्स होते हैं, उसका फुलफिलमेंट जो है ये नीचे के 3 चक्र करते हैं। और ये जो हृदय चक्र आ गया, हार्ट चक्र आ गया, अनाहत चक्र जो आ गया, ये सेंटर पॉइंट है। अब यहां से जितने 4 चक्र ऊपर के हैं ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाते हैं, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ कराते हैं, उसमें हेल्पफुल होते हैं। जैसे रोटी कपड़ा मकान की जो चीजें हैं वो क्या रूट चक्र से गवर्न हो रही थी, और बाकी चीजें जैसे सृजन करने की क्षमता जो है, संतान उत्पत्ति की जो क्षमता है, वो सैक्रल चक्र से हो रही थी। फिर आया था सोलर प्लेक्सस चक्र। इसमें जो है जैसे हमारा जो भोजन पच रहा है, हमको जो शक्ति मिल रही है और तमाम चीजें होती हैं, वो जो है इससे गवर्न हो रही थी। और कहते भी हैं ना कि जो प्राण निकलते हैं इन्हीं, जैसे 9 द्वार से प्राण निकलते हैं जब आदमी मरता है। और तो इस चक्र का भी एसोसिएशन होता है। जैसे जो प्राण रूट चक्र से निकला, तो वो अर्थ, जैसे अर्थ एलिमेंट है ना रूट चक्र का, तो वो जमीन के अंदर का कोई जीव बनेगा। जैसे केचुआ, केचुए होते हैं ना जमीन के अंदर रहते हैं, तो इस टाइप का वो उस योनि में जाएगा। फिर उसमें आया हमारा दूसरा सैक्रल चक्र आया था। सैक्रल में क्या होता है, पानी उसका एलिमेंट था। तो जितने मछलियां हैं, पानी में रहने वाले जीव हैं, ये बनता है। अगर सैक्रल चक्र से प्राण निकलते हैं तो इस टाइप की योनि में जन्म होता है जीव का। फिर आया फायर एलिमेंट, यानी सोलर प्लेक्सस चक्र। इसमें हम आप आ जाते हैं, जितने मनुष्य हैं। अब मनुष्यों में सब आ जाते हैं, देवता भी आ जाते हैं, गंधर्व किन्नर यक्ष विद्याधर, जितने हैं, जितनी प्रजातियां शास्त्रों में बताई गई हैं, वो सब इसी में आ जाते हैं, फायर एलिमेंट। अब आ गया हार्ट चक्र। हार्ट चक्र का क्या है, एयर, एयरी एलिमेंट्स, यानी जितने आपके ये पक्षी हो गए, हवा में उड़ने वाले जो हो गए, ये सब आपके एयर एलिमेंट के आ गए। तो इस योनि में जन्म होता है, जिसका हार्ट चक्र से प्राण निकलता है। फिर थ्रोट चक्र आता है, इसका तत्व होता है आकाश। तो जितने आकाशीय जीव हैं, आकाशीय जीव में आ जाते हैं गंधर्व बंधर्व भी आ जाते हैं। तो आकाशीय जीव जितने हैं वो इस चक्र से अगर प्राण निकल रहा है तो वो आकाशीय जीव बनते हैं। फिर आता है आपका थर्ड आई चक्र। अब ये तो स्पिरिचुअल जगत है। तो थर्ड आई चक्र से आप संतों के लोक में जन्म लेते हैं, उस योनि में लेते हैं। तमाम संत लोग भी बताया गया है, जिससे 14 लोग बताए गए हैं। तपो लोग उसमें एक होता है। तो हम वहां पे जो जीव का जो थर्ड आई से प्राण निकलता है, वो वहां से
उसको उस योनि, लाइट की योनि है ना, उसका लाइट एलिमेंट होता है, उसका लाइट। फिर लास्ट में आया आपका क्राउन चक्र। तो सबसे श्रेष्ठ मृत्यु जो मानी गई है वो क्राउन चक्र से निकलती है, तो वो मुक्त हो जाता है, उसी को मोक्ष हम लोग कहते हैं। तो योगी क्या करता है, जब मृत्यु निकट देखता है तो वो अपने प्राण को पहले अपने भ्रुकुटी यानी थर्ड आई पे ले जाता है, वहां पे स्टोर कर लेता है सारे प्राण को। और कि जब मृत्यु का समय होता है तो कुछ समय के लिए जो है आपका क्राउन चक्र जो है जीव का वो खुलता है। जैसे वो क्राउन चक्र खुलता है, उसी में से वो प्राण बाहर निकाल देता है और वो जीव जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसीलिए देखिए, जब भी बच्चा पैदा होता है, नवजात शिशु, तो उसका जो वो तालू होता है, जो क्राउन चक्र होता है, उसमें देखिए हड्डी जो डेवलप नहीं होती है, वो धीरे धीरे हड्डी उसमें बनती है। देखा है बच्चों के तालू होता है कि नहीं होता है? होता है। इसीलिए तालु होता है क्योंकि वो मृत्यु के समय वो द्वार खुला होता है। और साधारण तो उसको श्रेष्ठ मृत्यु कहते हैं। फिर लोगों ने उस श्रेष्ठ मृत्यु का अनुसरण करने के लिए क्या किया, कपाल क्रिया। जब अंतिम संस्कार होता है तो लास्ट में कपाल क्रिया होती है। उसमें एक बांस से उस कपाल को फोड़ा जाता है ताकि इनका प्राण यहाँ से मुक्त हो जाए, ये मोहमाया से मुक्त हो जाए। होता है कि नहीं होता है? जितने गए हैं किसी के अंतिम संस्कार में, आप लोग देखे हैं कैसे किया जाता है? कोई गया है? पवन जी आप गए हैं? हाँ सर, गए हैं। होता है ना, कपाल क्रिया होती है ना? हाँ, कपाल क्रिया होती है ना, डंडे से फिर डंडा ऊपर से फेंकते हैं। हाँ, तो इसीलिए होता है क्योंकि उसको श्रेष्ठ मृत्यु, यानी उसका जो श्रेष्ठ मृत्यु जो शास्त्रों में कही गई है वही कपाल के रास्ते से प्राण का निकलना। हम्म। परंतु लोगों ने इसका अब हर व्यक्ति तो योगी है, जो तपस्वी है, जो संत है, उसी के प्राण वहां से निकलते हैं। बाकी हम्म। व्यक्ति के तो अन्य द्वारों से निकल जाते हैं। तो हम्म। उसका अनुसरण करने के लिए धीरे धीरे ये कपाल क्रिया शुरू कर दी लोगों ने, सर फोड़ना शुरू कर दिया लोगों का। सर नहीं फोड़ते हैं सर, सिर्फ टच करते हैं बस, सर नहीं फोड़ते हाँ हैं। वही, हल्का सा, नहीं उसको मतलब दबा एक दिया जाता सिंबॉलिक सिंबॉलिक करते हैं कि हल्का है। सा हाँ, टच कर दिया बस, दूर से। नहीं हम लोग की तो फोड़ ही देते हैं, बिल्कुल उसको दबा हे देते बाबू। हैं कि वो अंदर। हाँ, हाँ, हाँ दबा देते हैं बिल्कुल अंदर की तरफ। लखनऊ में होता होगा ऐसा, यहाँ नहीं, हमने नहीं देखा अभी तक फोड़ते हुए। हाँ, तो इसीलिए लोग कपाल फोड़ने लगे इसको अनुसरण करते हुए। तो जो नीचे के तीन चक्रास थे वो भौतिक जगत के लिए थे। अब यहाँ से अनाहत चक्र, ये बीच में देखिए, आपके बॉडी के बीच में है भी बिल्कुल सेंटर पॉइंट। तो ये जो है अब सेतु बना रहा है, ये क्या, अध्यात्म जगत का भौतिक जगत से, ये सेंटर पॉइंट। तो अध्यात्म कैसे जागृत होता है, जब आपका ये चक्र एक्टिवेट हो जाता है, यानी आपके अंदर कंपैशन आ रहा है, लव आ रहा है, हर प्राणी मात्र से आप प्रेम कर रहे हो, कर नहीं रहे हो रहा है। ऐसी फीलिंग, ऐसी भावनाएं जाएंगी कि आपको लगेगा, कहते हैं ना कण कण में भगवान। तो ये फीलिंग से हुआ कि जब आपका हृदय चक्र, अनाहत चक्र जब एक्टिव हुआ तो आपके अंदर इतना ज्यादा लव भर गया, इतना ज्यादा प्रेम उदय हो जाता है कि आपको पत्ते पत्ते से प्रेम हो जाता है, पूरी सृष्टि बिल्कुल आपके रोए खड़े हो जाएंगे। एक बार मेरा तो अनुभव है, ध्यान में बैठा था तो हुआ मेरे साथ, और ऐसा लग रहा था कि कण कण में बस वही ईश्वर विद्यमान है और सबसे प्रेम उमड़ ही रहा था। इतना प्रेम, इतने भरपूर मात्रा में प्रेम कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और ये संभव तभी होता है जब आपका ये हार्ट चक्र एक्टिव हो जाता है। हर मतलब पेड़ से प्रेम हो जाएगा, पत्तों से, मतलब आप
करेंगे नहीं, स्वतः आपके हृदय में इतना प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, इतना कंपैशन उत्पन्न हो जाएगा जब ये चक्र एक्टिव हो, और वहीं से ये अध्यात्म का मार्ग खुल जाता है। गीता में कहते हैं ना, वो पूछते हैं कहाँ है ईश्वर है, तो क्या कहते हैं, हृदय देशे तिष्ठति, हृदय देश में निवास करता है। यानी जो हमारा हृदय है उसमें वो ईश्वर निवास करता है। क्यों? क्योंकि वही तो स्पिरिचुअल का रास्ता है। ये क्या है? ये पोर्टल है। इसको आप पोर्टल समझिए। पोर्टल क्या होता है? एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाने के लिए जो रास्ता होता है, या जो गेट होता है, स्टार गेट भी उसको कहते हैं, उसको पोर्टल कहा जाता है। तो आपका हृदय जो है ना, वो पोर्टल है। इसीलिए सब लोग हृदय को निर्मल करने की बात करते हैं। मन को निर्मल करो, हृदय को निर्मल करो, क्योंकि तभी वो पोर्टल खुलेगा जो आपको सूक्ष्म जगत में ले जाएगा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लेके जाएगा। तो इस चक्रा का बड़ा महत्व है। इस चक्रा को ओपन करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए हमें अपना आहार विचार ये सब शुद्ध करना पड़ेगा, और फिर धीरे धीरे आपके अंदर प्रेम का उदय होगा, करुणा का उदय होगा, और फिर वहां से आपका स्पिरिचुअल अलाइनमेंट बहुत तेजी से भागेगा। आप स्पिरिचुअली बहुत जल्दी ग्रो कर जाओगे अगर ये चक्र खुल गया। तो इसके विषय में समझ लेते हैं। इसका कलर जो होता है ग्रीन, हरा, इसीलिए हम लोग को हरियाली देखिए पसंद है। हम लोग कहीं हरियाली देख लेते हैं तो मन स्वतः प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है कि नहीं हो जाता है? अभी चले जाइए खेतों में, पहाड़ों में, जहां पे ग्रीनरी है, अब देखिए अपने आप मन आपका कितना प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि वो हृदय से कनेक्टेड है, ये ग्रीन कलर। और इसका एलिमेंट है एयर। अब एयर को हम क्या करते हैं? फील करते हैं। फील किससे आप करोगे? स्किन से। इसलिए इसका सेंसरी ऑर्गन जो हुआ वो हो गया स्किन। कभी कभी देखिए, जब हम बहुत प्रेम पूर्ण हो जाते हैं या, तो क्या होता है, हमारे अंदर एक सेंसेशन दौड़ जाती है, तो रोआ रोआ खड़ा हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। जब बहुत प्रेम, भरपूर मात्रा में प्रेम आपके हृदय में जब प्रकट होता है, आंसू निकलने लगते हैं। तो इसका जो स्किन है, सेंसरी ऑर्गन इसका स्किन है, एलिमेंट एयर है, इसीलिए इसका सेंसरी ऑर्गन स्किन है। क्योंकि आप एयर को फील कर सकते हो, ना टेस्ट कर सकते हो, ना स्मेल कर सकते हो। बीज मंत्र है यम। यम मंत्र का 20 सेकंड तक हम जाप करेंगे तो धीरे धीरे ये चक्रा हमारा एक्टिव होने लगेगा। आपको लेवल 1 के बाद चक्रा हीलिंग की प्रैक्टिस ही करनी है। सभी लोगों को हर दिन रूट चक्रा से स्टार्ट करिए। एक दिन रूट चक्रा को करिए, अगले दिन आप सैक्रल को, फिर सोलर को, फिर हार्ट को, फिर थ्रॉट को, फिर थर्ड आई को, फिर क्राउन को, ऐसे एक्टिव करेंगे। फिर एक हफ्ते के बाद हम क्या करेंगे? सारे चक्रों को बारी बारी से एक्टिव करेंगे। और ये मंत्र है इसका बीज मंत्र यम, इसी को जपते हुए। थाइमस ग्लैंड होती है आपके बिल्कुल सेंटर में, हार्ट के पास, उससे ये रिलेट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्रॉट चक्रा, कलर क्या है? ब्लू। और इसका एलिमेंट क्या है? ईथर, जिसको हम आकाश कहते हैं, आकाश तत्व। आकाश का मतलब क्या हुआ? स्पेस। आकाश का मतलब क्या हुआ? स्पेस। शेष, कहते हैं ना, पूरा ये जो सृष्टि है शेष नाग पर टिकी है। तो शेष नाग कोई सांप थोड़ी ना है, शेष वही है, स्पेस। कोई जगह है, वहां ही तो ग्रह ये सब विद्यमान है। ये गैलेक्सीज, ये आकाश गंगा सब वहीं तो विद्यमान है, कोई स्पेस जगह है। तो जो स्पेस है, उसी स्पेस से आपके शब्द निकलते हैं। तो थ्रॉट चक्रा से ही आपकी वाणी निकलती है। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो
आपके थ्रॉट चक्रा पे ही होता है। तो थायराइड किसको होता है? जो अपनी भावनाओं को दबाते हैं, उसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं, ना शाब्दिक ना लिखित। तो ऐसे व्यक्तियों को थायराइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? अपनी भावनाओं का दमन कर रहे हैं। तो उसका इफेक्ट चक्रा पे आएगा। चक्रा वो ग्लैंड के रिलेटेड है थायराइड, तो ग्लैंड को वो परेशान करेगा, इम्बैलेंस करेगा, और वहां से आपको थायराइड का रोग शुरू हो जाएगा। वाणी दोष है, कोई कोई व्यक्ति को वाणी संबंधी दोष है, हकला रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तुतला रहा है, समझ लीजिए कि आपका उसका थ्रॉट चक्रा इम्बैलेंस। उसको जैसे ही बैलेंस करेंगी, उसका ठीक हो जाएगा। और जैसे ही आप, कोई बहुत श्रेष्ठ वक्ता है, बहुत अच्छा बोल रहा है, इसके मतलब उसका बहुत पावरफुल है। थ्रॉट चक्रा जो है कम्युनिकेशन का चक्रा है। हम आप जितना कम्युनिकेट कर रहे हैं वो सब इसी थ्रॉट चक्रा से, क्योंकि यहीं पे तो स्वर यंत्र है हमारा। इसी स्वर यंत्र के द्वारा तो ये स्वर निकल रहा है, ये आवाज निकल रही है। उसमें ब्लॉकेज होगा तो ये आवाज उतनी अच्छी नहीं निकलेगी, कुछ दोष होगा वाणी में, या आपकी जो बात है वो इतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहेगी। आपकी बात आई गई हो जाएगी, लोग आपकी बात पे उतना ध्यान नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये चक्रा इम्बैलेंस है। आपका चक्रा एक्टिव है तो आपकी वाणी तो बिल्कुल समझ लीजिए आपके दीवाने हो जाएंगे लोग। आप एक जो बात बोल देंगे लोगों को समझ में आ जाएगी, गहराई तक उतरेगी वो बात। तो सबसे मेन चक्रा है जो मैं मेरा अध्ययन है उसके हिसाब से, हम लोग जिस भौतिक जगत में रह रहे हैं, मटेरियलिस्टिक युग में, जो भाग दौड़ उठापटक लगा रखे हैं, हम लोगों के लिए तो सबसे जरूरी जो चक्रा है ये हार्ट चक्रा है। क्योंकि ये पोर्टल खुलेगा तभी हम अध्यात्म जगत की यात्रा कर पाएंगे। नहीं तो इसी नून तेल लकड़ी में फंसे रहेंगे, 99 के फेर में फंसे रहेंगे। और जब तक हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगा, तब तक ना मन की शांति होगी, ना आप वैभव की प्राप्ति होगी। क्योंकि सब कनेक्टेड है, सारे चक्र एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक चक्रा का इम्बैलेंस दूसरे को अफेक्ट करता है, सब एक दूसरे के पूरक। जैसे सुख के साथ दुख है, अंधेरे के साथ रोशनी, सब एक दूसरे के पूरक ही है। सिक्के एक ही सिक्का है जिसके दो पहलू, जीवन मृत्यु सब एक ही चीज। ठीक है? तो ये चक्रा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चक्रा की प्रैक्टिस जरूर आप लोग करिएगा। ये चक्रा खोलना बहुत जरूरी है एक हीलर के लिए। कलर होता है ब्लू, एलिमेंट होता है ईथर, बीज मंत्र है हम, और आकाश तत्व है। आकाश से ही साउंड डेवलप होता है। साउंड को सुनने की जो क्षमता है वो आपके कानों के पास है, वही सुन सकता है, वही साउंड वेव्स को ग्रहण करता है। इसलिए इसका सेंसरी ऑर्गन जो है वो है आपके कान, ईयर्स। अब आ गए हम लोग थर्ड आई चक्रा पर। कलर है इंडिगो, वायलेट और ब्लू का कॉम्बिनेशन। एलिमेंट है इसका लाइट, प्रकाश। इसलिए देखिए जब आप थर्ड आई पर ध्यान देते हो ना तो एक रोशनी इसमें से प्रकट होने लगती है। जितने लोग सर ध्यान करते हैं जी। सर इसके पहले वाला चक्र एक बार रिपीट करेंगे? डिस्टरबेंस आ गया था कुछ, मैं समझ नहीं पाया पूरी तरह। अच्छा चलिए, बिल्कुल। हम लोग थे किस पे? हार्ट चक्र। हार्ट चक्र का कलर है ग्रीन। इसका जो कलर होता है ग्रीन। एलिमेंट होता है इसका एयर। और कम एयर, नहीं लगा रही तो झूठ बोलता है। सर म्यूट चालू कर करवा लीजिए, लेते। तो फिर नहीं समझ में आएगा। म्यूट कर लीजिए आप लोग।
हार्ट चक्रा सेंटर पॉइंट है किसका? नीचे के 3 चक्रा जो होते हैं भौतिक जगत से रिलेटेड होते हैं, और ऊपर के ये हार्ट से जितने ऊपर के 3 चक्रा हैं ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए होते हैं, ये आध्यात्मिक चक्र हैं। इसलिए ये 4 चक्रों को आध्यात्मिक चक्र कहा गया और नीचे को भौतिक जो 3 चक्र हैं, ये पोर्टल है। ये आपको भौतिक जगत से स्पिरिचुअल जगत में लेके आता है। ये चक्र जो है आपका पोर्टल है, यही द्वार है, इसी द्वार से आप जो है अध्यात्म की यात्रा शुरू करते हैं। बीज मंत्र है यम और ग्लैंड है थाइमस, ये बिल्कुल आपके सेंटर में होता है, हार्ट के पास। क्लियर हो गया? तो पॉइंट क्लियर है? यस सर, यस, हो गया क्लियर सर। ठीक। थ्रॉट चक्रा, थ्रॉट बता रहे थे ना शायद आप, थ्रॉट के विषय में पूछ रहे थे, हम हार्ट पे ले आए थे। थ्रॉट चक्रा कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, जितना भी वाणी दोष है वो इसी चक्रा के इम्बैलेंस से हो रहा है, चाहे वो हकलाना हो, तुतलाना हो, या अपनी बात को एक्सप्रेस ना कर पाना हो। बहुत लोग अपने मन में बहुत कुछ रखते हैं लेकिन सामने बोल नहीं पाते, और जो वह सप्रेस करते हैं अपनी भावनाओं को, वो बाद में थायराइड ग्लैंड को प्रभावित करता है और थायराइड नामक रोग हो जाता है, क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है ये चक्रा, ये उसको अफेक्ट करता है। और जिसको एक श्रेष्ठ वक्ता बनना है, अपनी वाणी में वजन लाना है, तो वो व्यक्ति इस चक्रा को जरूर एक्टिव करे, क्योंकि इस चक्रा का जो एक्टिवेशन है वो आपको एक श्रेष्ठ वक्ता बनाता है, आपकी वाणी में एक वजन लाता है, आपकी बात कोई जल्दी काट नहीं सकता है, क्योंकि आपका थ्रोट चक्रा एक्टिव है। बीज मंत्र है हम, एलिमेंट है ईथर यानी आकाश, और सेंसरी ऑर्गन है इसका ईयर, कान। आकाश क्या है? शब्द है, तो शब्द को सुना जा सकता है। जो स्पेस है, स्पेस से ही शब्द क्रिएट होता है। जैसे अनहत नाद होता है ना, अनहत, अनहत जो नाद होता है वो बिना किसी घर्षण से होता है। नहीं, जैसे आप ताली बजाते हैं तो क्या हुआ? घर्षण हुआ, दो चीज आपस में टकराए तो उससे एक ध्वनि हुई। तो इस वो तो और वो ये जो अनहद है वो बिना किसी टकराहट के, बिना किसी घर्षण से होता है। इसीलिए जो ओम है हमारा ओमकार, वो अनहद नाद है। वो जब भीतर ध्यान में आप प्रवेश करते हैं तो वो ध्वनि आपको सुनाई देने लगती है, वो नाद, क्योंकि उसमें कोई हत नहीं हुआ, यानी कोई चोट नहीं पहुंची, बिना चोट के वो ध्वनि उत्पन्न हुई, इसीलिए इसको शाश्वत ध्वनि भी कहते हैं। बाकी ध्वनियां क्या होती है? वो दो चीजों के टकराहट से यानी घर्षण से उत्पन्न होती है। थायराइड ग्लैंड है इसका, मैंने बता ही दिया, और सेंसरी ऑर्गन है ईयर। थर्ड आई पे, थर्ड आई चक्रा जो है, कलर है इंडिगो। इंडिगो मतलब वायलेट और ब्लू का कॉम्बिनेशन, जब वायलेट और ब्लू को आप मिलाते हैं तो इंडिगो बनता है। एलिमेंट है इसका लाइट, प्रकाश। आप थर्ड आई पर जब आप ध्यान लगाते हैं तो देखिए आपको प्रकाश की झलक दिखती है। एक बिंदु होता है जो धीरे धीरे बढ़ता है, फिर विभिन्न रंगों में परिवर्तित हो जाता है। अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग स्तर के ध्यान होते हैं, परंतु प्रकाश सबको दिखाई देता है जब ये आप इस पे ध्यान लगाते हैं। किसी ने लगाया थर्ड आई पे ध्यान? दिखा है किसी को प्रकाश? दिखा है? नहीं हाँ सर, सर, अभी तक तो नहीं। एक बार देखा था। हाँ, वो इसीलिए दिखा पर था क्योंकि इसका एलिमेंट ही लाइट है। वो क्षणिक इसमें दिखा आपको था, वो फिर गायब हो गया।
मतलब हाँ, क्षणिक। वो धीरे प्रैक्टिस में जब आ जाएंगी आप, तो वो रुका भी रहेगा। वैसे तो क्षणिक दिखता है वो, इसीलिए उसको परमात्मा को ज्योति स्वरूप कहा गया है। क्योंकि जब वो थर्ड आई से उसने ध्यान किया तो उसको लाइट दिखी, और कुछ दिखा नहीं, तो इसलिए उसको कहा कि ज्योति स्वरूप है परमात्मा, निराकार है। जिसने तप किया उसने जाना, उसने कहा निराकार। फिर साकार उपासक में उसमें एक धारणा डाल दी कि आप थर्ड आई पे मात्र प्रकाश मत देखिए, आप धारणा करिए अपने इष्ट का। तो उस व्यक्ति को वो इष्ट दिखने लगा उसका। अब कृष्ण के उपासक को कृष्ण दिखने लगे, शिव के उपासक को शिव दिखने लगे। जिस रूप ने जिसने उसको धारणा की, उस रूप की झलक उसको मिल गई। तो वहां से साकार उपासना शुरू हुई। वो साकार मानते हैं, जो निराकार है वही साकार है, और साकार ही निराकार है। अब क्वांटम थ्योरी में जाएंगे तो बात सही बैठती है। भाई क्वांटम में आप एक पत्थर को ले लीजिए, और आप अपने स्वयं को ले लीजिए, पहाड़ को ले लीजिए, पेड़ को ले लीजिए, क्वांटम लेवल पे सब एक है। सब में एक फ्रीक्वेंसी निकल रही है, एक फ्रीक्वेंसी वेव को जनरेट कर रहे हैं ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ योर बॉडी। जितने भी वस्तुएं हैं सब, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, सब एक ऊर्जा को उत्सर्जित कर रही है। और इसीलिए उसको कण कण में भगवान दिखे, क्योंकि उसने देख लिया सूक्ष्म स्तर कि सब एक ही फ्रीक्वेंसी को उत्सर्जित कर रहे हैं। अब तो खोज हुआ है, बहुत सारे पत्थर है ना, वो जगह का मुझे याद नहीं आ रहा है, बट वहां पे वो पत्थर प्रजनन करता है। वो एक छोटा सा पत्थर अपने अंदर से निकालता है, फिर वो पत्थर धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर उसके अंदर से ही पत्थर निकलता है। यानी वो भी एक तरह से सजीव है। जो पत्थर जिसको हम निर्जीव समझ रहे हैं, वो भीतर से सजीव है, वो प्रजनन कर रहा है। बस उसकी मूवमेंट हमारे आप की तुलना में बहुत स्लो है, उसका टाइम जोन अलग है। पेड़ पेड़ देखिए, पेड़ भी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, पेड़ भी आवाज लगाते हैं। अमेज़न और अफ्रीका के जंगलों में ऐसे ऐसे पेड़ पाए गए हैं जो बच्चे के रोने की आवाज निकालते हैं। कीड़े मकोड़े खा लेते हैं। यानी वो पेड़ भी सजीव है, बस उसका जो टाइम जोन है वो अलग है। उसका मूवमेंट जो है, जो स्लो कैमरे से देखिए, जब दिखाते हैं तो क्या वो पेड़ कैसे भागता है, बढ़ता है धीरे धीरे, वो मूवमेंट है, वो स्लो मूवमेंट है। तो इसका जो बीज मंत्र है ओम, और ग्लैंड है इसका प्यूटेटरी ग्लैंड, बिल्कुल आपके थर्ड आई के पास होती है। अब आते हैं हम लोग सबसे, म्यूट कर लीजिए अभी चक्रा, बिल्कुल अभी तुरंत क्लास में एक्टिव मत करिए, आराम से क्लास खत्म हो जाए तो एक्टिव करिएगा इसको। ओम मंत्र का ही जाप करना है इसमें। क्राउन चक्रा, सबसे लास्ट का चक्रा, इसका कलर है वायलेट, बैगनी। सर म्यूट कर लीजिए, जिसका भी ऑडियो ऑन है प्लीज म्यूट कर लीजिए। सर सुषमा पटेल है शायद। सुषमा मैम प्लीज अपना आप म्यूट कर लीजिए माइक को, बाकी लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे ना। तो इसका कलर है वायलेट, बैगनी, और इसका एलिमेंट है कॉस्मिक। कॉस्मिक एनर्जी, जो पूरा ये ब्रह्मांड बना है इसी कॉस्मिक एनर्जी से बना है। ठीक है, तो कॉस्मिक एनर्जी जो है इसका एलिमेंट है। बीज मंत्र इसका भी ओम है,
पीनियल ग्लैंड, इसको कहते हैं कि सारा ज्ञान इसी पीनियल ग्लैंड में है। पहले के प्राचीन लोग इसी पीनियल ग्लैंड को एक्टिव करते थे। तिब्बत में तो ऐसे ऐसे स्कल मिले हैं कि उस थर्ड आई से में उनके स्कल में सुराख मिला है, वहां से किसी विधि से वो सुराख करके पीनियल ग्लैंड तक जाते थे। तो पहले का वो सब लुप्त हो गई है, वो सब विद्याएं। लोग एक्टिव करते थे इसी ग्लैंड को, पीनियल ग्लैंड, क्योंकि असीमित जो संभावनाएं हैं, जो पावर है एक ह्यूमन का, जो एक ह्यूमन को सुपर ह्यूमन बना सकता है, वो सारा पावर इसी पीनियल ग्लैंड, इसी ग्लैंड को जब एक्टिव कर लेते हैं तो वो व्यक्ति, कहते हैं ना अहम ब्रह्मस्मि, वो ब्रह्म बन जाता है, क्योंकि वो उस सुपर नेचुरल पावर को पा लेता है, त्रिकालदर्शी हो जाता है। वो इसी ग्लैंड को एक्टिव करता है। पहले बहुत सारी सर्जिकल विधि से करते थे, बताया ना तिब्बत में ऐसी खोपड़ियां मिली है कि छेद है उसके थर्ड आई, जो कि पीनियल ग्लैंड तक जा रही है। थर्ड आई जब एक्टिव होती है, अपने पूरे फॉर्म में आती है ना, तो जलन होने लगता है। थर्ड आई पे आपके भ्रुकुटी के पास बहुत जलन होता है, इसीलिए चंदन उस पर लेपा जाता है। लोग ऐसे शौक में चंदन थोड़े लगाते हैं, त्रिपुट बनाए। चंदन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो थर्ड आई का पावर है ना, वो आपको क्या करेगा, हेडेक देने लगेगा, जलन, लोगों के स्किन तक जल गए हैं, इतना पावर निकलता है। तमाम जो साधना किया थर्ड आई एक्टिवेशन का, इतना पावर जनरेट हुआ उसमें से कि वहां पे एक जलने का निशान बन गया थर्ड आई। इसलिए उसमें चंदन का लेप किया जाता है कि वो ठंडा रहे उसका। इसीलिए जो संत हैं या योगी हैं, वो चंदन इसीलिए सर पे लगा, क्योंकि जो थर्ड आई का पावर है ना, उसकी जो गर्मी है, उसकी जो ऊर्जा है, वो आपका स्कल बर्दाश्त कर सके उस शीतलता से। सेंसरी ऑर्गन इसका कोई नहीं है, क्योंकि ये मुक्त करता है। जीवन मरण के चक्र से आप मुक्त होते हैं इसी ग्लैंड, इसी चक्र से, इसलिए इसका कोई ऑर्गन नहीं, ये मुक्ति का द्वार है। जैसे चक्रास हमारी 3 नाड़ियों के जंक्शन पॉइंट पे बने थे, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा पिंगला एक्टिव रहती हैं, सुषुम्ना तब एक्टिव होती है जब ईड़ा और पिंगला दोनों बराबर हो जाती है। हमारी सांस हर घंटे बदलती, एक नाड़ी से दूसरी नाड़ी की तरफ शिफ्ट करती है, और जो बीच का संक्रमण काल होता है 2-3 मिनट का, उस दौरान आपकी दोनों नाड़ियां एक्टिव रहती है। दोनों सांस आप कभी चेक करिएगा, दोनों सांस उस समय आपकी चल रही होगी। जिस समय आपकी दोनों सांसें चल रही हैं, समझ लीजिए आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है। और उस समय किया हुआ मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी रिजल्ट। जिस समय आपके दोनों सांसें चल रही हो, आप तुरंत आंख बंद करिए और जो भी आपकी ख्वाहिश है, डिजायर है, मैनिफेस्ट कर दीजिए उसमें। देखिए बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव तभी होती है। इसीलिए हम ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं, क्योंकि उस समय सुषुम्ना एक्टिव रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो चीजें जल्दी फलीभूत होती हैं, जल्दी मिलती हैं, जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं सुषुम्ना के कारण, क्योंकि सुषुम्ना असीमित मात्रा में ऊर्जा को उत्सर्जित करती है बॉडी में, ऐसे नहीं एक्टिव होती है। और इसी को संगम कहते हैं। जितने ये चक्रा है ना, संगम, गंगा, जमुना, सरस्वती, यही है। जो सरस्वती है वो सुषुम्ना है। इसीलिए देखिए आपको गंगा दिख जाएंगी, जमुना दिख जाएंगे, सरस्वती गायब है। वो
जब इस तरह से सेलेस्टियल प्लैनेट्स एक अरेंजमेंट में आते हैं, तब वो सरस्वती प्रकट होती है, उसी जल में, उसी एनर्जी के रूप में। इसलिए हमारे यहाँ कुंभ की परिकल्पना की गई, कुंभ में स्नान करना जरूरी है, तो इसीलिए की गई, क्योंकि वो जो ग्रहों का संयोजन से जब वो बनता है, तो उस समय जो वो संगम है, तो उस संगम में सरस्वती यानी वो एनर्जी प्रभावित होती है, और उसके प्रवाह में जब आप डुबकी लगाते हो, नहाते हो, तो वो सारी एनर्जी आप में आती है। इसीलिए संगम का महत्व, इसीलिए उसमें कुंभ लगाया गया, ताकि वहां पर जो हिमालय में सालों से, हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं, वो लोग भी आते हैं साधु वेश में। हम जान थोड़ी ना पाते हैं, तमाम लोग आए हैं। तैलंग स्वामी थे बनारस में, वो तो 6 महीने गंगा जी में डूब जाते थे और गायब हो जाते थे, 6 महीने बाद निकलते थे। क्यों? क्योंकि वो उस पोर्टल का रास्ता जानते थे, उस डायमेंशन को जानते थे। कहते हैं कि 500 सालों से जीवित थे तैलंग स्वामी। अगर आप कभी पढ़िएगा उसमें, तैलंग स्वामी को आप सर्च करिएगा गूगल पे, तो पता चलेगा कितने बड़े साधु थे। तो जो संत पुरुष है, जो एनर्जी को, जो ईश्वर को तत्वतः जान गया है, वो इन सारी पोर्टल्स को, इन सारे एनर्जी फील्ड्स को, इन सारे डायमेंशन को बहुत बखूबी जानता है। हम आप जैसे जैसे स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, हमें भी बहुत सारी चीजें आभास होने लगेंगी। तो ऑरा फील्ड जो हमारा होता है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। जैसे सारी पृथ्वी क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड है ना, गुरुत्वाकर्षण क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो उसी तरह से हर जीव, सजीव हो या निर्जीव हो, सब एक लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे शैडो बनता है, हमारी परछाई बनती है, उसी प्रकार से एक लाइट आपके चारों तरफ प्रज्वलित होती है। जैसे एक कैंडल आप जलाते हो, तो देखिए उसमें, उसके दूर कैंडल एक जगह जलती है, लेकिन प्रकाश जो उसकी आग होती है, उसके कलर देखिए विभिन्न कलर के हो जाते हैं, वो उसकी ऑरा है। उसी तरह हमारे आपकी भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी एक ऑरा है। उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ही हम लोग ऑरा कहते हैं। उसके भी विभिन्न कलर होते हैं। 7 लेयर्स बताए गए हैं। 7 लेयर्स, जैसे इंद्रधनुष के 7 रंग हैं, प्रकाश के 7 रंग हैं, इसलिए इस प्रकाश को भी 7 रंगों में विभाजित किया गया है। और सारे उसको हम लोग अब देखते हैं कौन कौन सी लेयर है। सबसे पहली जो लेयर है, ईथरिक लेयर, जो बिल्कुल आपके फिजिकल बॉडी से टच करती हुई निकली है, ये ईथरिक लेयर है आपकी। ये जो है ईथरिक लेयर आपकी जो आती है, हाँ, ईथरिक लेयर फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है। जो बीमारी प्रकट होती है आपकी, इसी सबसे पहले यही और आपकी डिस्टर्ब होती है। डायमीटर क्या होता है? 0 से 2 इंच के लगभग इसका डायमीटर होता है। चक्रा, ये जो मेन है इसका, वो रूट चक्रा, रूट चक्रा से ये रिलेट करती है। अगली आ गई इमोशनल। अब इमोशनल का एक्सपेक्ट क्या? जितनी फीलिंग्स है आपकी, जितनी भावनाएं हैं, ये सारा कुछ जो है इस ऑरा में आता है। तभी तो कहते हैं ना, मन को शुद्ध रखो। क्यों शुद्ध रखो? क्या कारण? मन अशुद्ध रहेगा तो क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, ये जो ऑरा है हमारी सेकेंड वाली, इमोशनल बॉडी जिसको कहते हैं, ये डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आपका जो शील्ड है ना, ये जो ऑरा आपकी शील्ड है, प्रोटेक्शन लेयर है, ये डिस्टर्ब हो जाएगी जब आपके विचार गड़बड़ हो जाएंगे। और फिर वो जब ये गड़बड़ होगी तो क्या होगा? यहाँ से बीमारी क्रिएट होने लगेगी, और फिर ये ट्रांसफर करेगी एथरिक में, एथरिक ट्रांसफर कर देगी आपके बॉडी में। सब ऐसी होता है। फिर अगली लेयर आती है मेंटल। मेंटल का देखिए क्या है।
मेंटल ऑरा जो है 4 से 8 इंच की होती है, ये सोलर प्लेक्सस में है। इमोशनल जो है आपकी कहाँ 2 से 4 इंच की थी, सैक्रल चक्रा पे जा रही थी। अब मेंटल, अब थॉट, फीलिंग तो आपने पहले थॉट क्रिएट किया, थॉट से फीलिंग क्रिएट हुई, आपकी फीलिंग गलत हुई, अच्छी हुई, थॉट आया। तो हमारा थॉट प्रोसेस भी अच्छा होना चाहिए। हमेशा अच्छा सोचो, निगेटिव मत सोचो, क्योंकि उसमें आप किसी का बुरा नहीं करोगे, अपना बुरा करो। हम दूसरों के प्रति कभी कभी गलत भावनाएं ले आते हैं, तो दूसरा तो उससे अफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन हम आप हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने थॉट को बहुत क्लियर करना है। अष्टांग मार्ग में सबसे पहले यम नियम बनाया गया है, यम और नियम, जिसमें इन्हीं तीनों फेजेस को, इसको फिजिकल हेल्थ, फीलिंग्स और थॉट्स को क्लियर करने, प्यूरिफाई करने का, डिटॉक्सिफाई करने का सारा प्रोसेस यम नियम में है। तब जाके आसन आता है। तो अष्टांग मार्ग में इसीलिए शुरुआत में यम नियम इसीलिए दिया गया, क्योंकि जब तक आप शुद्धिकरण नहीं होगा ना, पूरा भावनाएं पवित्र हो, विचार पवित्र हो, तब शरीर पवित्र होता है। आसन जब करते हैं ना, उसमें योग योग आ जाता है। उसमें आप आसन करेंगे तो उससे आपका शरीर स्वस्थ हो जाता है, क्योंकि पहले तो आपका मेंटल हेल्थ जरूरी है। तो पहले यम नियम करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका मेंटल हेल्थ सही हो जाएगा। फिर जब आसन करेंगे तो आपका फिजिकल हेल्थ सही हो जाएगा। फिर आप पूर्णतः स्वस्थ होंगे, यानी मेंटल फिजिकल दोनों लेवल पे। फिर आगे जब आगे आप धारणा ध्यान समाधि पे जाते हो, तब आपका सोल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ हो जाके ठीक हो जाता है, स्पिरिचुअली आप हेल्दी हो जाते हो। फिर मेंटल हो गई। तो ये हमारे जो तीन थे नीचे के, ये फिजिकल प्लेन यानी भौतिक से रिलेटेड है। फिर उसके बाद आता है एस्ट्रल बॉडी। जैसे हार्ट चक्रा था ना, हार्ट चक्रा एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। जितना भी आप ट्रेवल करते हो भौतिक से स्पिरिचुअल जगत में, सपनों में जो घूम के आते हो, वो इसी शरीर से घूम के आते हो, एस्ट्रल बॉडी से घूम के आते हो, इसी लेयर से घूम के आते हो। और इसका जो होता है हार्ट चक्र से रिलेटेड है, इसलिए क्या लव कंपैशन है, जितने आपके फीलिंग्स हैं इससे रिलेटेड है। जितना ज्यादा आपका हृदय निर्मल होगा, उतने ही सूक्ष्म जगत की यात्राएं करने में आप संभव हो जाएंगे। 8 से 12 इंच का इसका डायमीटर होता है, इतना फैलाव होता है। फिर एथरिक टेम्पलेट आता है, ये ब्लू प्रिंट, जो ये नीचे के 3 फेजेस थे, इसी का ब्लू प्रिंट है एथरिक टेम्पलेट। यानी जो आपका हायर फिजिकल एस्पेक्ट है, ये एथरिक टेम्पलेट। फिर देखिए, फिर अब जो हायर इमोशंस है, हायर मेंटल एस्पेक्ट है, ये इसके ऊपर आएगा सर। हायर फिजिकल, जैसे नीचे उन्होंने पढ़ा ना, एथरिक बॉडी का फिजिकल अपीयरेंस था, फिर इमोशनल अपीयरेंस था, फिर ये मेंटल अपीयरेंस था। उसी तरह आप जब हायर लेवल का आपका जैसे सोल ग्रो कर रही है आपकी, तो हायर लेवल पे जाओगे तो एथरिक टेम्पलेट आएगा, जो कि आपके हायर सेल्फ को दिखाता है। चल मैं यहीं से जाना ऑफिस और का। इसका जो टच हो गया, हाँ, इसका जो रेडियस होता है, इसका जो फैलाव होता है 12 से 18 इंच के आसपास होता है। और थोड़ा से मैम प्लीज म्यूट कर लीजिए, मैम प्लीज म्यूट कर लीजिए, बाकी क्लास को डिस्टर्ब मत सर करिए। सर एक रिक्वेस्ट है, सभी को ये रूल बनाना चाहिए कि ये म्यूट ही रखे। ऐसे ऐसे कैसे कर सकते हैं हाँ सर? ऐसा नहीं जी, करना चाहिए। प्लीज बीच फ्लो में रुक डिस्टर्ब हो जाता तो है फ्लो सारा। रुक जाती है। हाँ, फ्लो भी रुक जाता है, फिर मैं टॉपिक जो कवर करने वाला ये होता है वो भी सभी ने थोड़ा सा केयर डिस्टर्ब। ऑन करते समय सभी को इंस्ट्रक्ट करके रखिए सर प्लीज, कि ये ऐसा मत ठीक करिए। ठीक एक आध बार हो जाता ठीक है ठीक है, लेकिन हर बार ऐसे कैसे हो जाता है? ठीक है, इसको कवर करते हैं क्योंकि 8 भी बनने वाला है। फिर ये है 8 से 12
एथरिक टेम्पलेट 12 से 18 इंच का फैलाव होता है इसका, और थ्रोट चक्रा से रिलेशन होता है। इस सेलेस्टियल जो इंट्यूशंस आते हैं, इंट्यूशंस कहां से आते हैं? ब्रह्मांड से आते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज से आते हैं। कहां पे आते हैं? थर्ड आई पे आते हैं। तो ये जो ऑरा है ये थर्ड आई से रिलेटेड है, और ये 18 से 24 इंच का होता है। इसमें 28 लिख दिया है, 18 से 24 इंच का इसका फैलाव होता है। फिर सबसे लास्ट में आता है कॉजल। कॉजल यानी कारण शरीर, जिस कारण आप इस जगत में आए, जो मृत्यु के समय आपके डिजायर थे, वो कारण बनते हैं अगले जन्म में जन्म लेने हेतु। और इसका जो रिलेशन है वो क्राउन चक्रा से है, और ये सबसे बड़ा होता है, 2 से 3 फीट तक जाता है। तो जो ये कारण शरीर है हमारा, कॉजल बॉडी है ना, यहीं पे हमारे संस्कार पूर्व जन्म के संचित है, और उसी संस्कारों के कारण हमने इस जन्म में जन्म लिया है। इसीलिए देखिए बहुत सारे बच्चों को कैसे मालूम कि कौन सा खाना खाना है, कौन सा नहीं, उनकी पसंद नापसंद पहले से प्री डिफाइंड होती है। कोई बच्चा बैंगन खा रहा है, कोई नहीं खा रहा है, किसी को दूध पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। कौन डिसाइड कर रहा है? यही लेयर डिसाइड कर रही है, क्योंकि इसी में सारा संचित कर्म जो है स्टोर है, ये डेटाबेस है। पूर्व जन्म के जितने संस्कार हैं आपके, ये इसी लेयर में है, ये कॉजल बॉडी में है। तो आज हम लोग ने इस ऑरा को पढ़ लिया। कल से हम लोग, जैसे देखिए 8 बज गया, मैं थोड़ा और आगे बताता, बट अगली क्लास को नहीं डिस्टर्ब करूंगा, इसलिए हम लोग इसको आज ही यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कल हम लोग आगे उसको देखेंगे। तो हाँ, ये अब जैसे हमारे उसमें थोड़ा सा ये म्यूट वाला नहीं हो पा रहा ना, तो मैं यहीं से सबको म्यूट कर देता। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एंड्रॉइड बेस है, इस वजह से नहीं हो पाता है। इसलिए प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग म्यूट कर लिया करें। यहाँ से संभव नहीं हो पा रहा है ना, तो मैं ही म्यूट कर देता सबको। आप लोग जब म्यूट कर लेंगे तो बाकी क्लास नहीं डिस्टर्ब होगी, क्योंकि अचानक से कोई बातचीत होता है ना, ऐसा नहीं कोई जानबूझ के करता है, हो जाता है। शुरुआत में मुझसे भी बहुत बार हुआ। तो इस चीज को हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे कि हम लोग स्वयं म्यूट कर लेंगे यहाँ अपने आप को जब क्लास शुरू होगी। जब पूछता हूँ, जैसे मेरी आदत है पूछ पूछ के मैं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे लगे कि आप लोग हो क्लास में, तो बीच में कोई एक अनम्यूट के कुछ बोल दे, ठीक है? तो आज क्लियर हुआ सबको? ऑरा क्लियर होगा, Yes, चक्रा sir. क्लियर होगा। हाँ, कल हम लोग सप्त शरीर और पंचकोश को पढ़ लेंगे। तो हम लोगों का ये स्पिरिचुअल एनाटॉमी जो कि इम्पोर्टेंट है एक एनर्जी हीलर के लिए, वो सारा कवर हो जाएगा। फिर हम लोग लामा फेरा पे पढ़ेंगे आगे, वो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। अभी बेस में बना रहा हूँ, बेस आप लोग। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी लोकेश जी। जैसे अपन ईड़ा नाड़ी, चंद्र नाड़ी कहते हैं, पीड़ा नाड़ी, सूर्य नाड़ी कहते हैं, तो ये सुषुम्ना नाड़ी को अपन कौन सी नाड़ी कहेंगे? वो सुषुम्ना ही रहेगी, क्योंकि वो एक्टिव होती है तब जब आपकी इड़ा और पिंगला बैलेंस हो जाती है, बराबर हो जाती है, तब वो एक्टिव होती है। इसीलिए हमने उसकी उपमा दी ना, सरस्वती नदी जो संगम है ना, क्या है आपके चक्र है, तो संगम में सरस्वती जो है ना वो विलुप्त। वो कब एक्टिव होती है? जब विशेष ग्रह नक्षत्र अपनी समायोजन में आते हैं, तब वो एक्टिव होती है। उसी प्रकार से सुषुम्ना नाड़ी भी जब आपकी इड़ा और पिंगला बैलेंस हो जाती है, तब एक्टिव होती है। इसीलिए जब सांस जो है परिवर्तित होता है, मान लीजिए लेफ्ट चल रही है, जब राइट में जाएगी तो बीच में एक संक्रमण काल आएगा। उस संक्रमण के दौर में जो 3 से 4 मिनट का होता है, तब आपकी सुषुम्ना वहां पे चलेगी, क्योंकि उस समय आपकी दोनों सांस चल रही होती है। क्लियर है? जी जी, नहीं वो तो मुझे क्लियर हो गया था। ये चंद्र नाड़ी, हाँ सूर्य नाड़ी जैसे उसे कुछ कहते हैं, ऐसे पूछना था मुझे। हाँ, हाँ। नहीं वो इन दोनों के बैलेंस पे ही उत्पन्न होती है, इसलिए वो सुषुम्ना है। जी जी, हाँ, ये उसको आप, सुशोभना ही है। ठीक। हाँ सुषुम्ना है। वेलकम ओके सर। क्लियर सर। Yes, thank you. Good evening. Thank you. Good evening, Everyone. sir. वेलकम सर, जय श्री Good राम। evening. Good evening.